देश की बुलंदियों पर अब बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। रामलीला अभिनय मंडल का फीता काटकर किया शुभारंभ। नमस्कार, मैं मनीषा कश्यप और आप देख रहे हैं अपना प्रिय चैनल बुलंद चिंगारी न्यूज चैनल। औरंगाबाद में रामलीला अभिनय मंडल के तत्वाधान में आयोजित रामलीला का गुरुवार को मुख्य अतिथि वैश्य समाज सेवा समिति संस्थान बुलंदशहर के मुख्य संयोजक के सिंगल, पत्रकार विजय अग्रवाल, महामंत्री नरेंद्र गर्ग, कोषाध्यक्ष अनिल गोयल, उपाध्यक्ष अजय गर्ग, उपमंत्री ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया शुभारंभ। तत्पश्चात भगवान श्री गणेश जी का पूजन कर आरती उतारी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने की सीख दी। प्रथम दिन की लीला में स्थानीय कलाकारों ने गणेश पूजन, नारद मोह, विष्णु भगवान की क्षीर सागर में झांकी, राक्षसों के अत्याचार की लीला बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत। इस अवसर पर रामलीला अभिनय मंडल के अध्यक्ष योगेश सिंघल, संरक्षक राजेश गोयल, राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, मैनेजर राकेश कुमार दादरी बाले, उप मैनेजर प्रदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष धूप सिंधल, स्टेज इंचार्ज मनोज गोयल, पत्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अंकुर अग्रवाल, एडवोकेट पूर्व चेयरमैन राजकुमार लोधी, हेमंत गुप्ता, उपाध्यक्ष नितिन सिंघल, दीपक अग्रवाल, महासचिव संजय वर्मा, सचिव नवनीत गुप्ता, शिवम गर्ग, डायरेक्टर पुनीत सिंघल, राजेश गर्ग, सचिन सिंधल, संजय सिंधल, राम बरात बाड़ा, इंचार्ज सचिन वर्मा, मीडिया प्रभारी रोहित गुप्ता, गौरव सिंधल, मंदिर कमेटी सेवादार कैलाश चंद अग्रवाल, सुरेंद्र शर्मा, गौरव अग्रवाल, एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता, नवनीत गुप्ता, राजेंद्र अग्रवाल, गिनीता गुप्ता, मंगल सेन शर्मा, पवन शर्मा, चेतन कंसल, विशाल कंसल, नवीन गोयल, चौकी इंचार्ज विनोद अहलावत आदि सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स तैनात रही। औरंगाबाद से ब्यूरो चीफ मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। निसंदेह नारद जी, तुम्हारे पराक्रम को कौन पा सकता है? हाँ महाराज, संसार में आपके तेज के आगे कौन सिर उठा सकता है? परंतु मैं तुम्हारे हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार ये आपने वार्ता मुझे सुनाई है और किसी से न जाके कहना। ना कहना? चलो भगवान, देखा जाएगा। कोई बात, इनकी एक सुनी, जीत हासिल की और अपनी जीत के बारे में भी ना बताया जाए, ये भी कोई बात हुई। काम करे और यश ना पाए, वाह। वीरता का काम करा और उसको भी किसी से ना सुनाया जाए, ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं इनकी बात नहीं मानूंगा और अपनी वीरता का बखान अभी पिताजी से जाकर कहूंगा और विष्णु भगवान को भी इस बारे में जरूर बताऊंगा। दिखा दूंगा अपने यश, किस तरह योगी कमाते हैं। कहीं कुछ यज्ञबाजी है जो कुछ करके दिखाते हैं। ही करो, तुम नारद जी के पीछे पीछे चले जाओ और उनका जो वृत्तांत देखो हमें आकर सुनाओ। परंतु सावधान, स्वयं को पोशिंदा ही रखना
ओहो, आज तो बड़ा आनंददायक समाचार है। ऐसे थोड़ी महाराज। कहो नारद जी, वह क्या वृत्तांत है? महाराज, पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। हाँ हाँ कहो, क्या संदेशा लाए हो? अरे महाराज, कहां से बताऊं और क्या क्या बताऊं? वो तो आप जानते ही है ना, वो इंद्र का जो सेवक है कामदेव। आज मैं बस, जैसा आप जानते हो, तपस्या कर रहा अब की बात हो, बहुत दिनों में दर्शन दिए, कहिए चित्त तो प्रसन्न है। मृत्यु लोक में क्या हो रहा है? महाराज, अब की बात मैं धर्म करते करते हेम पर्वत पर पहुंच गया था और महाराज वहां एक बड़ी विचित्र लीला देखने में आई। क्या देखा नारद जी? वन की शोभा और एकांत स्थान देखकर मेरा चित्त प्रसन्न हो गया महाराज, और मैं आपके चरणों का ध्यान लगाकर वहां बैठ गया। फिर और महाराज वही है ना, लाल सगादास इंद्र, तुझको हर समय अपने इंद्रासन के छिनने का डर लगा रहता है, और हमारे ज्ञान ध्यान से भयभीत होकर वो डरने लगा और मेरी तपस्या भंग कराने की कोशिश करने लगा। यह इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा तात्पर्य है महाराज। उसी भय के कारण उसने मेरी तपस्या को खंडित करना चाहा और अन्य प्रकार के यत्न किए और अपने अखाड़े के सारे पहलवान बुला लिए, लेकिन महाराज कोई भी मुझसे नहीं जीत पाया। और तुम अपनी तपस्या में लवलीन रहे। और क्या महाराज, मैं इन छोटे छोटे लोगों लालच पर कैसे बिगड़ जाता महाराज? हाँ ठीक है, यह तो स्वाभाविक ही है। अच्छा, फिर क्या हुआ? महाराज, जब उन्होंने मुझे अपनी तपस्या में पूर्ण पाया तो अपनी हार मानकर चले गए महाराज, और मेरे सामने अपना सुर झुका गए। उन्हें अपनी हार का पश्चाताप हुआ महाराज, और मैंने उन्हें क्षमा भी कर दिया महाराज। यह आपने बहुत अच्छा किया। परंतु महाराज, मैंने कामदेव को अपने अधीन करके ही छोड़ा था महाराज। वो बड़े बड़े देवताओं के वश में भी नहीं आया था महाराज। आपके नारद ने उसे भी अपने अधीन करके छोड़ा। हाँ है, और अवश्य है, परंतु नारद जी आपके लिए नहीं, क्योंकि आपकी शक्तियों का तो कोई पार ही नहीं वो है। तो है ही महाराज। आपके हृदय में जहाँ ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, वहाँ ऐसे विकार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव क्या, यदि हजारों कामदेव भी आ जाएं, तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो तो है ही महाराज। सारे संसार के पाखंड भी मिलकर आपका ब्रह्मचर्य तर्क नहीं तोड़ सकते। सदा हृदय में जिसके ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, उसे सबसे गिराए कोई, भला ये किसकी शक्ति है? अच्छा महाराज, चलता हूं और घूमकर फिर आपको नया समाचार सुनाने आऊंगा। नारायण नारायण। कौन है? मैं शिवजी महाराज का अनुचर नंदीगढ़ हूँ। नंदीगढ़? क्यों, क्या चाहे?
आ जाए या सागर सूख जाए, जो मेरा नाम सुन पाए, उड़ा डालू और लोहे की दीवार भी आ जाए, गिरा डालू अगर मौत का आकार भी आ जाए। डॉक्टर, कैलाश पर्वत शिवजी महाराज का निवास स्थान है। इसके ऊपर से अगर पंछी या प्राणी भी गुजर जाए तो यह एक प्रकार का अपराध है। अपमान? किसका अपमान? क्या शिव भी कोई बहुत बड़ा भगवान है जो इसे अपना अपमान समझता है? मुड़ाकर मूल जोगी का जमाकर शान बैठा है। कोई राजा है या कोई फकीर बैठा है। न समझी शान कुछ मेरी, न जाना दबदबा मेरा। ये भी है खेल कोई, रोक लेना रास्ता मेरा। कहाँ ध्यान है? महादेव की महिमा का तो शास्त्र में बखान है। होगा और उसकी परवाह करता है। महाराजा रावण जैसे आखिरी धूर्तों से डरने वाला नहीं। तो चलिए, जिस तरह से ठीक है निकल जाइए। क्यों नहीं? अभी कैलाश को ढाकर फेंक देता हूं। आप बचाए जो इसे दिगा आकाश की, फेंक देता हूं इसे आप चले कैलाश की। कुछ कार्य करना है, इसलिए तुम अभी जाकर एक नगर बसाओ और शील नीति को वहां का राजा बनाओ। लक्ष्मी जी, तुम अभी जाकर उस राजा की विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा महाराज। चिरंजीव रहो महाराज। महाराज, कल मेरी कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर होने वाला है। आप मेरी बेटी के गुण विचार
देखकर बताइए। बहुत अच्छा महाराज। और आप जरा कन्या को तो बुलाइए और मुझे उसका हाथ दिखाइए। बहुत अच्छा महाराज। चौबेदार स्वयं जाओ और कन्या को लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। बेटी, ये नारद जी हैं, इन्हें प्रणाम करो। मुनिराज प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटी और सौभाग्यवती हो। बेटी जरा अपना हाथ तो दिखाइए। लीजिए महाराज। राजन, तुम्हारी कन्या बड़ी भाग्यशाली है और इसको बहुत श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होगी। और महाउपकार। अच्छा ना, हे राजन, अब हम चलते हैं। जैसी आपकी इच्छा। नारायण नारायण। और कैसे उस कन्या को प्राप्त करो। रूप कैसे सुंदर हो कि कन्या मुझे देखकर रीझ जाए और देवाला मेरे ही गले में डाल दे। हाँ, याद आया। एक काम करता हूँ, विष्णु भगवान के पास चलता हूँ और उनसे उनका रूप उधार मांग लेता हूँ। चिंता से बुलाने का क्या कारण है? हे प्रभु, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं प्रभु। आपके पास से चलकर परिक्रमा करता हुआ जा रहा था और रास्ते में एक विशाल, बहुत विशाल राजभवन दिखा महाराज। और वहां की राजा की कन्या को देखा। महाराज मनमोहित हो गया और आपके हृदय के भक्त में उससे विवाह करने की लालसा उत्पन्न हो गई। महाराज, महाराज, आप मेरे ऊपर एक छोटी सी कृपा कीजिए। मुझे अपना ये सलोना रूप कुछ समय के लिए उधार दे दीजिए महाराज। मैं तो आपका पुराना सेवक हूं महाराज, इतनी कृपा तो कर ही दो। नारद जी, मुझे हर समय तुम्हारा हित प्यारा है। मैं हमेशा तुम्हारे ही भले की सोचता रहता हूँ। जिस प्रकार वैद्य रोगी को उसके रोग के विरुद्ध मांगने पर भी मीठी दवाएं नहीं देता, उसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा भला विचारा है। तुम मेरे वचनों को यथार्थ जानो। मुझे खुद अपने प्यारे की है अपने से अधिक चिंता। तुम्हारी भगवान यहीं आ गए और मेरा संकट भी दूर कर दिया। अब स्वयंवर में जाता हूँ और उस सुंदर कन्या से विवाह रचाता हूँ। नारायण नारायण। अपने मन को सावधान करके चारों ओर चक्कर लगाओ और जो वर पसंद आए उसके गले में वरमाला पहना दो। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा लगाओ। लगता है स्वयंवर चालू हो गया। मैं भी लाइन में लगता हूँ।
मुनिराज क्या आज्ञा है? आज्ञा आज्ञा तो तुम्हारी है, जो समझ में आया वो कर दिया। मैंने बड़ी मिन्नत की, विनती की और एक जरा सी कुछ समय के लिए आपका चेहरा मांगा, और आपने क्या किया? मुझे बंदर का चेहरा दे दिया। शांत मुनिवर, शांत। शांत होने का तो तुमने काम ही बहुत किया है। जिस तरह तुमने मुझे स्त्री के विरोध में तड़पाया है, उसी तरह तुम भी स्त्री के विरोध में तड़कर भटकोगे, और जिस बानर के रूप को देखकर लोगों ने मेरा मजाक बनाया है, उसी रूप से एक दिन तुम सहायता मांगोगे। फिर ठोकरे खाते वहां दुष्कर पहाड़ों में, कहीं पर्वत, कहीं जंगल, कहीं वन और उजाड़ों में बनेगी ये दशाना। एक दिन वो भी आएगा, यदि कुछ काम आएंगे तो अब बानर ही काम आएगा। नारद जी, मैं आपके श्राप को सच्चे मन से ग्रहण करता हूँ। न मुझको काम सुख से, न मुझको काम भ्रमण से, मुझे इसमें ही आनंद है जिसे तुम चाहते मन से। भक्तों के हृदय की मैं झलकारी हो रहा हूँ। भक्तों के हृदय की मैं वो मेरे और मैं उनका आधारी हो रहा हूँ। भक्तों के हृदय की मैं दो बूंदी आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में, दो बूंदी आंसुओं में, दो प्रेम के बोलों में, मैं एक से दो कर संसारी हो रहा हूँ। भक्तों के हृदय की मैं सृष्टि में ही सृष्टा, मैं तृप्ति में ही तृप्ता। मैं सृष्टि में ही सृष्टा, मैं तृप्ति में ही तृप्ता। मैं रुद्र बन के जग में संग